मुठी में लगी तो वॉल के बाद हाउसिंग मोकली वॉल से मक्के को लेकर एक बात बोली श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बहरेन के ठाकुर जी की जय, आज के आनंद की जय, आनंद कराने वाले जय जय श्री जी की जय। परम पूज्य जय जय श्री, आप श्री जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए 20 वर्ष के अंतराल के बाद हमारा ये परम सौभाग्य है कि आप श्री जी पुनः यहां बहरेन पधारे हैं हम सभी पर कृपा बरसाने के लिए। हृदय पूर्वक प्रवेश द्वार से लेकर के मंदिर की सीढ़ियों तक हमारी पूजनीय बहनों ने और भाइयों ने आप श्री जी के चरणों में पुष्प वृष्टि कर जो हार्दिक स्वागत किया, उसी कड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए यहां पर उपस्थित ऐसे श्री अनूप भाई केवलराम एवं श्री अनूप भाई पुरोहित जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे कृपया आगे आए और पूज्य श्री जी को पुष्पमाला पहना करके स्वागत की इस कड़ी को और आगे बढ़ाएं। आप सभी जय जयकार करेंगे। बोलिए श्री वल्लभाधीश की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय। जगत गुरु श्रीमद वल्लभाधीश जी श्री महाप्रभु जी के जय जयकार के साथ अपनी टूटी हुई बोली से आप श्री जी का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास कर रहा हूं। शुद्ध अद्वैत पुष्टि मार्गीय वैष्णवाचार्य जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी के वंशावतंस पूज्यपाद गोस्वामी 108
श्री गोविंद राय जी, नीरज कुमार जी महोदय श्री, जिन्हें हम श्री अम्बरीश कुमार जी बाबा साहब के नाम से जानते हैं, जो मोटा मंदिर और वापी से संपर्क रखते हैं, जो पूज्य जे श्री जी के नाम से सुप्रसिद्ध है। आप श्री जी ने श्री पुष्टि मार्ग की शरणागति अर्थात अष्टाक्षर मंत्रोपदेश आप श्री जी के दादाश्री परम पूज्य साहित्य संगीत कला निधि विद्वत वरेण्य नित्य विलास पूज्यपाद गोस्वामी 1008 श्री माधव राय जी गोकुलनाथ जी महाराज श्री जी तथा उसके तुरंत बाद सावित्री देवी वेद माता श्री गायत्री मंत्रोपदेश आत्मनिवेदन संस्कार ब्रह्म संबंध दीक्षा आप श्री जी के पूज्य पिता श्री जी परम पूज्य गौ ब्राह्मण प्रतिपालक वापी नरेश प्रभु श्री बालकृष्ण सेवा परायण अंतःकरण गोस्वामी कुलभूषण 108 श्री नीरज कुमार जी महोदय श्री जी के, जिन्हें महाराज श्री जी के, जिन्हें सरकार श्री जी के नाम से हम सभी जानते हैं, उनसे प्राप्त कर श्रीमद आचार्य चरण जी के वंश में जय श्री 14वीं पीढ़ी के युवा आचार्य हैं। आज दिन तक पूज्य पिताश्री जी अर्थात श्री सरकार श्री जी से आप श्री प्रभु का श्रृंगार, भोग, राग, सेवा इत्यादि श्री बालकृष्ण लाल जी एवं श्री दाऊ दयाल जी के पुष्टि मार्गीय सेवा क्रम का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आप श्री जी के नित्य कर्म में जप पाठ, संध्या वंदन तथा ब्रह्म यज्ञ, साथ ही आप श्री जी हृदय पूर्वक मंत्र विज्ञान एवं मंत्र विद्या अपने आध्यात्मिक गुरु चरण से नियमित प्राप्त करते रहते हैं। भाद्रपद के महीने में आप स्वतः सप्ताह श्री भागवत जी का पारायण कर एवं नित्य षोडशोपचार पूजा भक्ति सेतु हवेली के व्यास जी के साथ करते हैं। सर्वत्र श्री वैष्णव समाज के उत्थान एवं प्रगति के लिए वर्ष में 2 बार आने वाली चैत्री एवं अश्विनी नवरात्रों में आप श्री जी विशिष्ट व्रत एवं पूजा, नरसिंहाचरण एवं गोपालाचरण अनुष्ठान, दशांश यज्ञ के साथ पारंपरिक अपने पूर्वज आचार्यों के मार्गदर्शन के अनुसार करते रहे हैं। हमेशा ही श्री वल्लभ वेदांत एवं उनके सिद्धांतों का शिक्षण प्राप्त कर श्री भागवत जी, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामायण जी, श्री महाभारत जी एवं अन्य भक्ति मार्गीय शास्त्रों का अध्ययन ब्रह्मवाद के विद्यार्थी बनकर करते रहे हैं। अनेक संप्रदायों के व्याप्त को देखकर सार्थक विश्लेषण आप श्री जी प्रेम पूर्वक करते रहे हैं। आप श्री जी का पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी एक तरह से भारतीय संस्कृति के इतिहास, दर्शन शास्त्र इत्यादि का संग्रहालय माना गया है। जे हमेशा कहते हैं प्राप्त जानकारियों को विद्या में बदलो और विद्या को ज्ञान में परिवर्तित करो तथा ज्ञान को अन्यों में बांटो। हमेशा युवा अवस्था की प्रतीति के लिए तथा युवा बने रहने के लिए हमेशा विद्यार्थी बने रहें, जिससे जो कुछ भी सीखने मिले उसे सीखते रहें और ज्ञान को प्राप्त कर अन्यों में बांटते रहें। आप श्री जी
नियमित रूप से श्री विष्णु पंचक एवं एकादशी व्रत का वर्ष भर श्रद्धा के साथ पाबंदी पूर्वक अनुसरण करते हैं। गुजरात स्थित वापी में वर्ष भर अनेक अवसरों पर आप श्री जी साप्ताहिक रूप से पुष्टि मार्गीय भक्ति पर अनेक वचनामृत देते रहे। जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के सिद्धांतों को आज इस युग में और आने वाले भविष्य में बाल बोधिनी पाठशाला वापी के माध्यम से तथा विठलेश आचार्य ट्रस्ट के माध्यम से प्रसारित एवं प्रचारित करते रहते हैं। आप श्री जी इस ट्रस्ट के प्रस्थापक एवं प्रबंधक ट्रस्टी हैं। यह ट्रस्ट वापी स्थित भक्ति सेतु हवेली की भविष्य लक्ष्य अनेक योजनाओं एवं आयोजनों से लब्ध सामाजिक एवं धार्मिक प्रशासनिक शाखा है। गत कुछ दशकों से चल रही प्रवृत्तियों को देखते हुए वैश्विक पुष्टि मार्गीय वैष्णव जन वापी के अंग्रेजी स्पेलिंग अर्थात VAPI को कहने लगे हैं वल्लभ एकेडमी ऑफ पुष्टि मार्गीय इंटेलिजेंस, VAPI। इस नाम की उपाधि को देकर हर वैष्णव अपने आप को गौरवान्वित हो रहा है। कारण है कि आज के इस युग में लुप्त होती जा रही हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, इसको पुनः स्थापित करने का प्रयास। आज के इस आधुनिक वैश्विक वैष्णव परिवार में लुप्त होती जा रही सदियों पुरानी हमारी बौद्धिक, पौराणिक सभ्यता, संस्कार, संस्कृति, गुरु शिष्य प्रणाली का जो गायब होती जा रही है, कारण है वर्तमान आधुनिक समाज। उन संस्कारों को पुनः प्रस्थापित करने के अनेक प्रयास जो इस संस्था के माध्यम से किए जा रहे हैं, आप श्री जी का यही प्रयास रहा है। पूज्य जय श्री ने यह प्रण लिया है कि प्रकृति की गोद में, नैसर्गिक वातावरण में गुजरात स्थित हुडा नामक गांव में श्री वल्लभ आचार्य मठ नामक संस्थान का स्थापना की जाए। इस मठ के माध्यम से अनंत, अनादि, नित्य, सनातन ऐसे वैष्णव संप्रदाय का गौरव पुनः प्रस्थापित हो। ऐसा संस्थान जो आज की भाषा में रिसोर्ट कहा जाता है। कोई भी वहां जाकर अपने आप को तरे ताजेपन से की वो अनुभूति करते हुए हर प्रकार की पीड़ा, ताप, तनाव और समस्याओं से मुक्त होकर अपने आप को धन्य करते हुए भगवत भक्ति का मार्ग जो श्री महाप्रभु जी ने इस विश्व को दिया है, वहां पर केवल 3 या 7 दिन की शिविर में जाकर सही वैष्णव बनते हुए ऊर्जा युक्त एवं किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करने के योग्य बन जाए। आप श्री जी का यथार्थ प्रयत्न रहा है। आप श्री जी कहते हैं कि यह मठ एक प्रकार से वैष्णव का पुनरावासन केंद्र बने और आने वाले भविष्य में अनेक वैष्णव वंश इस संस्थान का लाभ लेते हुए ईश्वर के कृपा पात्र बने। आज के इस समाज में हर कोई पशु पक्षी पालन का शौक रखते हैं, रुचि रखते हैं। पूज्य श्री जय जय हमेशा ही हमारे वैष्णव परिवारों को और हमारे वैदिक सनातन हिंदू धर्म के लोगों को गौ माता के पालन का सेवा बोध प्रदान करते हैं। कहा है कि प्राणियों में गौ माता जैसा अन्य कोई भी घरेलू पालतू प्राणी नहीं है। गौ सेवा ही प्रभु सेवा है। वह कहते हैं कि गौ माता की सेवा करो, गौ माता से प्रेम करो
और प्रभु श्री ठाकुर जी के कृपा पात्र बनो। साथ ही में आप श्री जी अपने अनेक संस्थानों के माध्यम से गौ सेवा के लिए हमेशा ही प्रयत्नशील रहते हैं। गौ सेवा के लिए निधि एकत्रित कर गौ सेवा के प्रति सेवा का संदेश देकर हमारे भारतवर्ष में अनेक गौशालाओं को मदद करते हैं। हमारा यह सौभाग्य है कि आप श्री जी का आगमन यहाँ होते हुए आज से जो वचनामृत प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका विषय है पुष्टि मार्ग एवं श्रीमद् भगवद गीता, आज से प्रारंभ होकर के 23 तारीख तक ये वचनामृत इसी तरह से चलता रहेगा। समय है ठीक 7:30 बजे, क्षमा चाहता हूं 7 बजे, और इसे 8:30 बजे विराम दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपका विशेष समय न लेते हुए पधरावणी के लिए कई नाम आए हैं, और भी आने वाले दिनों में जो पधरावणी करवाना चाहते हैं उनका हार्दिक स्वागत है। समय है दोपहर 11:30 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे, और फिर वचनामृत के पश्चात। इसी बीच आप में से कोई भी अगर ब्रह्म संबंध दीक्षा लेना चाहें तो वे भी अपना नाम अवश्य यहां पर प्रस्तुत करें। आज के एवं आने वाले इस कार्यक्रम के परम कृपालु परमेश्वर की कृपा से जो मनोरथी हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप श्री जी के आशीर्वाद प्राप्त करते हुए श्री हीरालाल भाई रामजी भाई सागर, श्री डी के कारानी एम्ब्रोस, श्री वीरम ब्रदर्स, पी हरिदास कंपनी, श्री केवलराम एंड सन्स एवं परम भगवती वैष्णव जो हमारे मनोरथी हैं, जोरदार तालियों से अभिवादन। आने वाले दिनों में अगर कोई भी मनोरथी बन अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है तो उनका हार्दिक स्वागत है। मैंने संक्षिप्त परिचय कहते हुए बहुत सारा समय लिया, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप श्री जी के आशीर्वाद प्राप्त कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं श्री शरद भाई जी से प्रार्थना करूंगा कि वे आकर के 2 शब्द कहें। बोली श्री वल्लभाधीश की जय। जय श्री कृष्ण। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। आज के बहुत शुभ अवसर उत्पत्ति एकादशी के अवसर पर ये हमारा थकताई हिंदू कम्युनिटी से संयोजित जो यज्ञ आज से चालू हो रहा है, हमारा सौभाग्य है कि आप श्री जी जैसे वक्ता हमें इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगे। जैसे कि यहाँ वैसे भगवद गीता का तो पाठ हमेशा चलते रहता है, 40 साल से यहाँ भगवद गीता का सत्संग चलते रहता है। हर सोमवार भगवद गीता का सत्संग चलते रहता है। तो कहते हैं कि जब हमें कोई बीमारी हो या कोई सादा प्रश्न हो तो हम फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन कुछ हमें ज्यादा चाहिए, ज्यादा ट्रीटमेंट चाहिए या ज्यादा ज्ञान चाहिए तो हमें सर्जन के पास या स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। यह हमारा सौभाग्य है कि आप श्री जी के रूप में हमें आज खुद सर्जन या स्पेशलिस्ट यहाँ आए हैं। या तो यूं कहे कि वो तो अपना खजाना लेके आए हैं लूटने के लिए। तो आप श्री जी से यही विनती है कि आप आज के शुभ अवसर पर आज जो यज्ञ चालू हो रहा है उसके लिए गुरु परंपरा के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप श्री जी का मार्गदर्शन हम सब में जरूर बर्ताव लाए, बस यही ठाकुर जी से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।
आप सभी की ओर से पूज्य श्री जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी अमृत वाणी से हम सभी को रसपान कराएं और जो खजाना कुलकर्णी जी ने कहा वे लेकर के आए, वो लुटा रहे हैं, आप लूटने के लिए तैयार रहें। बोलिए श्री वल्लभाधीश की जय। आज प्रथम दिन किसी भी सभा में थोड़ा औपचारिकता का होता ही है, तो इस औपचारिकता की श्रृंखला में मैं भी कुछ अपने हृदय के उद्गार मंगलाचरण से पूर्व कहना चाहूंगा। मैं जब यहाँ इससे पूर्व आया तो मैं ये लेख काफी वर्षों पहले लिखा गया, इसलिए युवाचार्य उसमें लिखा है, अब मैं वयस्क आचार्य हो गया हूँ। लेकिन जिस समय मैं प्रथम बार आया था तब जरूर युवा था, और जिसको आधुनिक भाषा में कहते हैं अपनी टीन्स में था। तब हमारे को सबसे पहले यहाँ श्री बाबू भाई केवल राम उन्होंने ही आमंत्रित किया था। मेरे पितृचरण आज भी इनको खूब याद करते हैं, और सबसे गजब की बात यह है कि हम आज भी हमारे श्री विजय भाई की राइटिंग को बहुत याद करते हैं कि अक्षर बहुत सुंदर है, और कभी कभी ऐसा लगता है प्रिंट फॉर्म में लिखे गए हों एकदम ऐसा। तो मेरे यहाँ बहरीन को लेके काफी बचपन की स्मृतियां हैं, युवावस्था की स्मृतियां हैं, और मैं काफी वैष्णवों का जहाँ देख रहा हूँ तो वो वयस्क से प्राउड हो गए, ऐसा है। और वैष्णव कभी वृद्ध नहीं होता, ये तो मैं भी हृदय से मानता हूँ, इसलिए मैं ये तो नहीं कहूंगा काफी वृद्ध हो गए सब, लेकिन हाँ समय का जो प्रभाव है समाज पे वो दृष्टिगोचर अवश्य हो रहा है। ये जो स्वागत परिचय इत्यादि होते हैं, इनमें मैं ऐसा मानता हूँ काफी चीजें कुछ बड़ा चढ़ा के कही गई होती हैं, और एक बात इसमें बहुत सुंदर कही गई है कि मैं भी इन शास्त्रों का सर्वदा विद्यार्थी ही हूं। ये खजाना तो अपने आप में ऐसा है कि भक्ति भाव की ऐसी धारा जो डूबे उतरे भव पार, इसमें तैरना नहीं है, इसमें तो डूबना है। हम कितना खजाना लाएं, कितने सागर हम ये आनंद समुद्र के हम इन तरंगों में आए, लेकिन कितनी बूंद हम ले पाए, ये तो हमारी पात्रता पे निर्भर करती है। हम कैसा पात्र हैं और हमारे कितने अधिकार फलित हैं कि हम भगवत वाणी या आचार्य की वाणी को धारण कर सकें। तो आइए मैं भी खूब प्रयास करता हूं कि जो मैं मेरे हृदय में यहाँ आपके साथ बांटने के लिए लाया हूं, मैं गत आने वाले गत तो नहीं, आगामी 4 दिनों में मैं आपके साथ वो वस्तु बांट सकूं। आप जो लोग ऊपर बैठना चाहें वो सब ऊपर आ जाएं, तो ज्यादा सुखद अनुभूति होगी आपको भी श्रवण करने में। क्या होता है जब आदमी बार बार पालती मार के आसन बदलता है तो उसकी वेदना उसको ये भुला देती है कि लास्ट बार क्या कही थी। ऐसा खैर विजय भाई आप भी आसन ग्रहण करो। होगा। मुझे आज यहाँ मंदिर में श्री ठाकुर जी के दर्शन करके बहुत सुंदर लगा। कल मुझे बताया गया कि यहाँ बारेन को भी ब्रजभूमि कहते हैं, तो वास्तव में यहाँ मंदिर के प्रांगण के प्रवेश से लेकर और इस पूरे सदन इस संकुल की व्यवस्था को देखकर ब्रज की भावना की पूर्ण अनुभूति विशेष करके गिरिराज जी के सन्निधान से हुई है। तो यहाँ आप सब वास्तव में सौभाग्यशाली हैं कि आपको पुष्टि मार्गीय वैष्णवोचित वातावरण यहाँ पे मिल रहा है, जिससे काफी आचार्य प्रतिवर्ष यहाँ पोषणार्थ और भगवत भक्ति के वर्धनार्थ यहाँ पधारते रहते हैं। यहाँ श्री अनूप जी केवल राम जब उन्होंने मुझे आग्रह किया कि आप पधारो यहाँ, तो केवल एक चातुर्मास का क्रम ऐसा था कि हम चातुर्मास प्रायः निकल ही नहीं पाते हैं, तो मेरा खुद का भी आग्रह था। और अचानक आप जानते हैं कि इस वर्ष दोनों एक्लिप्स थे, सोलार एंड लूनार, तो इन दोनों ही ग्रहणों के क्रम अपने अपने ठाकुर जी के अन्नकूट आदि ये सब से निवृत्त होके बस अब योग बना कि मैं आपके साथ भगवत गीता और वल्लभ गीता इन दोनों का मैं समन्वय के साथ कुछ यहाँ सत्संग करूं। मैं कुछ समय मंगलाचरण करके और अपने विषय में प्रवेश करता हूं। श्री गोवर्धन प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वरक्षणा प्रादुर्भूत किला सके समे ऋषीणां शभ प्रसीदताम्।
आचार्यवाचः प्रणमामि भाष्य सुबोधनीस्ता इतराश्रयास्ताः मत्स्वान्तमागत्य कृपाप्लुतास्तां मदीय वाचां रचयन्तु भूषाम्। नमः श्री वल्लभाचार्य चरणाब्ज नखेन्दवे कलिकल्मषघातिन्यै तद्वाण्यै च नमो नमः। नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपिणे आचार्याण्यै महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन् श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वल्लभीजन, वैष्णवजन, आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य, हम सभी जानते हैं कि जगत गुरु आचार्यों की पारंपरिक श्रृंखला में भाष्यकर्ता आचार्यों में अंतिम आचार्य भगवत्पाद आदि शंकराचार्य, भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य, भगवत्पाद श्रीमन मध्वाचार्य, भगवत्पाद श्री निम्बारकाचार्य, ये सभी ब्रह्मसूत्र के भाष्यकर्ता आचार्य रहे। और विशेष करके जब श्री महाप्रभु जी का आविर्भाव हुआ है उस काल में भी शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के सिद्धांत से एक भाष्य की आवश्यकता रही। बहुत लोगों को आश्चर्य होगा कि जब पहले से इतने भाष्य विद्यमान रहे तो फिर एक नवीन भाष्य की क्या आवश्यकता है? क्यों एक नया भाष्य होना चाहिए ब्रह्मसूत्रों पे, वेदादि शास्त्रों पे? ऐसे आप लोगों में से जिन लोगों ने भी सनातन परंपरा में भाष्यों की परंपरा को सुना होगा, उन्होंने जाना होगा कि प्रस्थान नाम के 3 ग्रंथों पे, प्रस्थान त्रयी मतलब वेद प्रस्थान जिसको हम श्रुति प्रस्थान कहते हैं, स्मृति प्रस्थान अर्थात भगवद गीता, और सूत्र प्रस्थान मतलब ब्रह्मसूत्र, इन 3 पे आचार्यों ने पहले से भाष्य अर्थात अपनी कमेंट्री की है। इनमें हम एक क्षण के लिए भगवत्पाद आदि शंकराचार्य को अलग रखें तो भी हम पद्म पुराण की एक उक्ति से समझ सकते हैं कि पद्म पुराण ने बताया श्री ब्रह्म रुद्र सनकहा वैष्णवा क्षिति पावन चत्वारो कलौ भाव्या संप्रदाय प्रवर्तक। आज संप्रदाय शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयोग में आने लगा है, लेकिन वास्तव में संप्रदाय शब्द जो है वो सम्यक प्रदाय 8 अंग बताए गए हैं संप्रदाय के, जिसमें देवता, मंत्र, उपासना पद्धति, चिन्ह इत्यादि 8 अंग हैं। जैसे अष्टांग योग है वैसे संप्रदाय के भी 8 अंग होते हैं। और ये जितने भी संप्रदाय जब हम शब्द यूज करते हैं, बोलते हैं, तो ये संप्रदाय देव प्रवर्तित होते हैं। मनुष्य के द्वारा इनका प्रवर्तन नहीं होता, इंसान के द्वारा ये संप्रदाय नहीं चलाए जा सकते। इनमें देव प्रवर्तन होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान ने स्वयं श्री अर्थात लक्ष्मी जी, ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा जी, रुद्र अर्थात महादेव जी और सनकादि ऋषि, ये जो सनक सनंदन सनातन संत कुमार हैं, इन चारों ऋषियों को भी बुलाकर और कहा कि अपने अपने मतानुसार मेरी भक्ति के संप्रदाय को प्रकट करो। तो उसी क्रम से श्री संप्रदाय से रामानुज, ब्रह्म संप्रदाय से मध्व संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय से विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य जी का अपना संप्रदाय और सनकादि ऋषियों के मतानुसार सनक संप्रदाय अर्थात निम्बारकाचार्य जी का संप्रदाय लोक में प्रकट हुए। हम जिसको शांकर सिद्धांत या शंकराचार्य का मत कहते हैं, उसको हम जनरली प्रयोग करने में हम मायावाद कहते हैं। पुष्टिमार्गी लोग इस शब्द से बहुत जल्दी परिचित होते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी के भी मायावाद निराकर्ता और मायावादाख्य तूलाग्नि इत्यादि नाम हम पढ़ते रहते हैं। मायावाद तमो निरासन पटो, मायावाद तमो निरस्य मधुभित, मायावाद हम जानते हैं। लेकिन हम अगर इसका काउंटर देखें, ये अगर पूर्व पक्ष है तो उत्तर पक्ष में हम अपने मत को, अपने संप्रदाय के सिद्धांत को हम जनरली ब्रह्मवाद कहते हैं, मायावाद के सामने ब्रह्मवाद। तो ये ब्रह्मवाद जैसे हम शब्द का प्रयोग करते हैं, मायावाद शब्द करते हैं, लेकिन हम इनको थोड़ा फिलोसॉफिकल ढंग से देखेंगे
तो हम शांकर सिद्धांत को कहते हैं केवलाद्वैतवाद। केवल अद्वैतवाद। इसमें केवल शब्द का प्रयोग भी आवश्यक हो तो ही करना चाहिए। हम कह सकते हैं अद्वैतवाद, शांकर सिद्धांत। ये बात मैं किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, संप्रदायों का उदय क्यों होता है। हम अगर भगवत गीता पे बात करेंगे तो भगवत गीता को हमको वल्लभ संप्रदायानुसारी दृष्टि से इंटरप्रेट करना है। अगर देखना है तो क्यों देखना है। इतने सारे अभी तक कमेंट्रीज हुए हैं भगवत गीता पे, उसमें व्हाई इज अमृत तरंगिणी इंपॉर्टेंट, व्हाई इज द गीता तात्पर्य ऑफ श्री गोसाई जी इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इज न्यासादेश इंपॉर्टेंट, व्हाई इज न्यासादेश विवरणम इंपॉर्टेंट। ये हमारे संप्रदाय के जो भगवत गीता से संबंधित ग्रंथ हैं, ये कैसे लोक में प्रकट हुए, क्यों इनको लिखा गया, क्या कमी पूर्वाचार्यों के मत में रह गई थी, मैं उस परिप्रेक्ष्य में आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। एंड अगेन मैं मेरे हर व्याख्यान में यह बात समझाता हूं कि आचार्यों की वाणी और गुरु का उपदेश हकीकत में एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इंफॉर्मेटिव एजुकेशन के लिए। आपको मैं यहां किसी प्रकार का अगले 4 दिनों में मनोरंजन प्रदान करूं, इसका मेरा कोई संकल्प नहीं है, लेकिन हाँ, मैं कुछ ज्ञान जरूर बांटना चाहूंगा, इसलिए धैर्य पूर्वक उसको धारण करें। बहुत सी वस्तु ऐसी होती हैं कि जो श्रवण मंगल होनी आवश्यक है। हमारे कानों के भी संस्कार होते हैं। कुछ बातें हमको पढ़ते पढ़ते समझ में आती हैं कि हाँ, ये बात हमने सुनी है, ये बात हमको पता है, ये बात हम रिवाइव कर पाते हैं, कुछ बातों को जान पाते हैं। तो मैं आपको खास कहना चाहूंगा, पहले एक जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ संप्रदाय निर्माण है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी स्कूल में एडमिशन लोगे तो पहले उसका एजुकेशन बोर्ड कैसा है वो देखोगे। ये सीबीएसई की स्कूल है, आईसीएसई स्कूल है, इंटरनेशनल बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, क्या ढंग की स्कूल है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि अच्छा स्कूल का खुद का परफॉर्मेंस कैसा है, रेट कैसी है, क्या ढंग की है। तो ये जो जब हम चर्चा कर रहे हैं, ये स्कूल ऑफ थॉट है। संप्रदाय का सीधा अर्थ होता है स्कूल ऑफ थॉट। हम किस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग कर रहे हैं। इफ वी से हम वल्लभाइट हैं, हम कहें हम पुष्टि मार्गीय हैं, हम पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं, तो वैष्णव तो बहुत हैं। रामानुजी भी वैष्णव है, मध्व भी वैष्णव है, निम्बार्की भी वैष्णव है, गौड़िया भी वैष्णव है, स्वामीनारायण भी वैष्णव है, यहां तक कि ज्ञानेश्वर जी, नामदेव जी, तुकाराम जी, इनके मत से, इनकी भावना से पांडुरंग विठलनाथ जी की भक्ति करने वाले भी वैष्णव हैं। कनकदास, पुरंदरदास, इन सबों की गान विद्या से, इन सबों के भक्ति भाव से, ओतप्रोत पदों से उडुपी कृष्ण को लाड लड़ाने वाले भी वैष्णव हैं। श्रीरंग भगवान या वेंकटेश के सामने, रामचंद्र जी के सामने, भद्राचलम रामदासलू, त्यागराजन और भी अन्नमाचार्य, इन सबों के पदों से भी जो अपने अपने इष्ट को रिझा रहे हैं वो भी वैष्णव हैं। तो ये वैष्णविज्म, ये वैष्णव कल्ट, वैष्णव सेक्ट जो अपने आप में बने हैं, ये क्या दृष्टिकोण से बने हैं, पहले हम इसकी चर्चा करें तो हम समझ पाएंगे श्रुति प्रस्थान क्या है, स्मृति प्रस्थान क्या है, सूत्र प्रस्थान क्या है। और सौभाग्य से हमारा संप्रदाय प्रस्थान त्रयी नहीं है, प्रस्थान चतुष्टय है, जिसमें हमारे पास चौथा प्रस्थान भी है, पुराण प्रस्थान। जैसे हम सब जानते हैं कि पुष्टि संप्रदाय में सर्वाधिक सम्मानित अगर कोई ग्रंथ राज है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। यहां तक उसका सम्मान है कि हम श्रीमद् भागवत को क्या कहते हैं, इस पूरे वैष्णव कल्ट को हम भागवत धर्म कहते हैं। ये धर्म कैसा है, भागवत धर्म। वास्तव में भागवत धर्म क्या है? क्या भागवत धर्म सनातन धर्म से भिन्न है? नहीं, सनातन धर्म के अंतर्गत ही होने वाला एक विशिष्ट धर्म का एक स्वरूप है जिसको हम कहते हैं भागवत धर्म। तो भागवत धर्म पुराण प्रस्थान के आधार पर प्रकट होता है। लेकिन इससे पहले हमको देखना चाहिए ये संप्रदाय कैसे समाज में आई है। संप्रदाय देव प्रवर्तित, इसके लिए मुझे कुछ अंश में शांकर संप्रदाय का भी परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि सारे वैष्णव संप्रदायों का पूर्व पक्ष शांकर ही। तो शंकराचार्य का जो अद्वैत सिद्धांत है, इस अद्वैत सिद्धांत के स्वरूप को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा
कि पद्म पुराण के ही पाताल खंड में, उत्तरखंड में ये सब कथाएं विद्यमान हैं कि जहां भगवान एक बार स्वयं महादेव जी को वैकुंठ बुलाते हैं और वैकुंठ बुला के भगवान नारायण स्वयं महादेव जी को आज्ञा करते हैं, त्वंच रुद्र महाबाहो मोह शास्त्राणि कारय, त्वंच रुद्र महाबाहो मोह शास्त्राणि कारय, अतथ्यानि वितथ्यानि दर्शयश्च महाभुज, प्रकाशं कुरु चात्मानं अप्रकाशं च मां कुरु, मांच गोप येन स्यात् सृष्टिरेषोत्तरोत्तरा। आगे आने वाली जितनी भी सृष्टि है इसको मोहक शास्त्र का सृजन करके और तुम इसको भ्रमित करो। यहां भ्रमित शब्द का अर्थ ये नहीं है कि उनको पथभ्रांत करना। जितने भी लोग कलिकाल में बौद्ध और जैन हो गए हैं उनको वापस सनातन धर्म की ओर लाओ, और उसके लिए तुम्हें अगर कोई मोहक शास्त्र भी लिखने पड़े तो वो लिखो। तो क्या करो उसमें? तो कहा कि प्रकाशम कुरुचात्मानम, सबको बता दो कि आत्मा ही परमात्मा है, और अप्रकाशन च माम कुरु, मेरा स्वरूप मत बताओ, सबको ये बताओ कि आत्मा ही परमात्मा है। यहां क्योंकि प्रासंगिक है, मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगा। वल्लभ संप्रदाय का एक दिव्य सिद्धांत है जो शांकर सिद्धांत से भिन्न है, और ये हम सबको याद होना चाहिए। आत्मा ही परमात्मा नहीं है, आत्मा में परमात्मा है, आत्मा में परमात्मा। हमारा ब्रह्मवाद का सिद्धांत क्या है? अहम आत्मात्मनाम धाता पृष्ठत् संप्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहा विर्यत् कृते प्रिय इत्यादि वचनों से जब हम परमात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं तो परमात्मा का अर्थ ही होता है कि जो आत्मा की भी आत्मा हो वो परमात्मा है। और इसमें जो श्रुति है वो श्रुति है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षे परिशस्व जाते। ये जो श्रुति है ये बताती है कि समान वृक्षे, इस समान देह रूपी वृक्ष पे द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दो सखा के रूप में दो स्वर्ण के पक्षी एक साथ रहते हैं। एक उसमें जीवात्मा है हम, और एक अंतर्यामी परमात्मा। तो ये अंतर्यामी परमात्मा और जीवात्मा के सहित ये हम जो समाज को देख रहे हैं हमारे समाज में, इसमें हमारे सिद्धांत को हमको याद रखना चाहिए कि आत्मा में परमात्मा है, जबकि मायावाद में क्या बताया गया है? आत्मा ही परमात्मा है। तो ये मायावाद का आधार है कि वो सबसे पहले, और ये भगवद आज्ञा से हुआ है। अब क्या होता है? भगवद आज्ञा से, इस आज्ञा का श्रवण करके इसके पालनार्थ महादेव जी वापस कैलाश पधारते, और कैलाश पधार के पार्वती जी पूछते हैं कि क्या हुआ, आज आपको नारायण ने बुलाया था? तो कहा नारायण ने बुलाया था और मुझे कहा है कि अवतार लो, ब्राह्मण बनो और पृथ्वी पे जाके एक नए मत का प्रवर्तन करो। तो वहां पे महादेव जी के खुद के वचन हैं, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मया ते कथितम देवी कलौ ब्राह्मण रूपेण। हे देवी, मैं मायावाद रूपी असत शास्त्र का सृजन करने प्रच्छन्न बौद्ध, ढका हुआ छुपा हुआ बौद्ध बन के जाऊंगा, और कलिकाल में ब्राह्मण का रूप लेके मैं मायावाद के मत का प्रस्थापन करूंगा। ये पूरी एक पौराणिक प्रक्रिया वहां पे इतिहास दिया हुआ है। इसके आधार पर हमको ये पता चलता है कि जब बुद्धावतारे तदुना कलौ तद वशगा शुभा नाना मतानि विप्रेषु भूत्वा कुर्वन्ति मोहनम। जिस समय सबको मोहित करने के लिए बुद्धावतार के बाद ये बौद्ध और जैन संप्रदायों ने सभी सनातन धर्म के अनुयायियों को अवैदिक करने का प्रयास प्रारंभ किया, तो उस प्रकार से वेद धर्म की रक्षा करने के लिए आचार्य के रूप में महादेव जी को आदि शंकराचार्य के रूप में भेजा गया। इसी के कारण से शंभो मूर्ति चरति भुवने शंकराचार्य रूपा कहा जाता है कि किसी को अगर महादेव जी का दर्शन करना हो तो उसको शंकराचार्य का दर्शन करना चाहिए। इस भूमंडल पे साक्षात महादेव जी शंकराचार्य के रूप में ही विराजते हैं। तो ये एक परंपरा है। यहाँ पे एक वस्तु हमको समझनी चाहिए कि ये शांकर संप्रदाय, ये केवलाद्वैतवाद या द्वैत दर्शन जब लोक में आया, अब इनका भी देखो ये कार्य जो है ना, ये बहुत इन्होंने तेज किया है। अष्टवर्षे चतुर्वेदी, अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रविद,
षोडशे कृतवान भाष्यम द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात। 8 वर्ष में 4 वेद पढ़े, 12 वर्ष में तो सर्व शास्त्रविद हो गए, 16 साल के थे तब भाष्य लिख लिया, और 32 साल की वय में तो वापिस उन्होंने कैलाश गमन कर लिया। 32 साल में 1 से 2 बार इस पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए इन्होंने कापालिक, तांत्रिक, वाममार्गीय, जैन, बौद्ध आदि जितने भी उस समय के अवैदिक मत थे उनका ध्वंस किया, और वेद मत का स्थापन करने के लिए इन्होंने विशेष करके दशोपनिषद भाष्य, ब्रह्मसूत्र शारीरिक भाष्य, श्रीमद् भगवत गीता का शांकर भाष्य आदि ग्रंथों का सृजन किया, और मायावाद को स्थिर करने के लिए तत्वबोध, आत्मबोध, विवेक चूड़ामणि आदि और भी अन्य अपने स्वसांप्रदायिक ग्रंथों का सृजन किया। इस प्रकार से ये इनका एक मत ऊपर आया। अब ये कौन है आदि शंकराचार्य? आदि शंकराचार्य के जो गुरु हैं वो गोविंद भगवत पाद हैं। गोविंद भगवत पाद के गुरु गौड़पादाचार्य हैं, और ये गौड़पादाचार्य जी जो हैं ये हम जिनको वल्लभ संप्रदाय का या विशेष करके शुद्धाद्वैत मत का आदि प्रवर्तक मानते हैं, विष्णु स्वामी, वो विष्णु स्वामी जी के ये क्लासमेट हैं। और ये गौड़ स्वामी और विष्णु स्वामी ये दोनों कहां पढ़े? ये स्वयं श्री सुखदेव जी के पास पढ़े। परोक्ष रूप से सुखदेव जी ने इनको पढ़ाए, एक को मायावाद दिया, एक को ब्रह्मवाद दिया। और गौड़पाद इन्होंने ही मांडुक्य उपनिषद पे मांडुक्य कारिकाएं लिखी, जिनको गौड़पाद सार कहते हैं। उनके शिष्य गोविंद भगवत पाद हुए, और इन्होंने ही शंकराचार्य को ब्रह्म सूत्रों का उपदेश किया, जिसके आधार पर इन्होंने भाष्य प्रकट किया। ये सबसे पहला भाष्य था, और ये पहला भाष्य मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं हर बार वैष्णव से पूछता हूं, आपको भी पूछ रहा हूं, आपने कभी सुना है कलयुग में कोई ऋषि हुए? कभी नहीं सुने होंगे आप। कलयुग के कोई ऋषि ही नहीं है। ऋषि परंपरा जो है वो सत्युग, त्रेता और द्वापर तक है। और द्वापर में भी ऋषियों का प्रत्यक्ष कब तक हुआ? जन्मेजय के सर्प सत्र तक। जन्मेजय के सर्प सत्र के बाद, महाभारत के बाद, जब जन्मेजय को पता चला कि परीक्षित का जो देह पूरा हुआ वो तक्षक के नाग के काटने से हुआ, तो उसका बदला लेने के लिए उसने सर्पों की आहुति देने का एक महान यज्ञ किया। महान तो क्या, एक बड़ा परेशान यज्ञ किया। और उसका जब निवर्तन ऋषि मुनियों ने कराया, उसके बाद ऋषियों ने संकल्प लिया कि अब हम प्रत्यक्ष दर्शन किसी को भी लोक में नहीं देंगे। ऋषि परंपरा द्वापर में एंड हो जाती है। और जैसे आपने कभी कलयुग में ऋषि नहीं सुने, वैसे आपने कभी नहीं सुना होगा कि सत्युग, त्रेता और द्वापर में आचार्य हुए। हम ठीक है, हम कहते हैं कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, हम ये संबोधन करते हैं, पर वास्तव में आप देखोगे तो वो ऋषि नहीं, वो भारद्वाज पुत्र द्रोण है। ऐसे तो ये परशुराम आदि जितने भी हम प्राचीन काल में ऋषि मुनि सुनते हैं, ये ऋषि मुनि द्वापर तक ही हैं। और जब कलिकाल आया तो आप देखोगे तो कलिकाल में जितने भी पंथ, जितने भी धर्म, जितने भी मार्ग प्रकट हुए, ये आचार्यों के द्वारा ही प्रकट हुए। देखो, जैनों में देवता या भगवान नहीं है। जैनों में कौन है? तीर्थंकर है। कितनी संख्या है? 24 तीर्थंकर है। कौन हुए तीर्थंकर? मतलब आचार्य। बुद्ध भगवान खुद कौन है? बुद्ध ने कभी कहा मैं ईश्वर हूं। विष्णु के अंशावतार होते हुए भी उन्होंने कहा मैं तो गुरु हूं। वो गुरु रूप में आए। बुद्ध भी एक आचार्य है। जैनों में भी आचार्य है। शंकराचार्य के रूप में भी आचार्य है। गुरु नानक जी के रूप में, गुरु गोविंद देव जी के रूप में, तेज बहादुर सिंह जी के रूप में आप देखो तो सिख संप्रदाय में भी कौन आए? आचार्य है। मोहम्मद साहब के रूप में भी कौन आए? आचार्य है। जीसस क्राइस्ट के रूप में भी कौन आए? आचार्य है। इनमें से किसी ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं या मैं देवता हूं, कभी नहीं कहा। ये जो कलिकाल जब से बैठा तब से गुरु और आचार्य ही आए। और बाद में एक समय आया है जब जगत गुरु आचार्यों का आविर्भाव होने लगा। इस परंपरा, इसको हम एकदम सामान्य भाषा में कहें
तो हम एक वस्तु जिसको हम वैदिक काल कहते हैं, वैदिक एज, इसको हम इंडियन हिस्ट्री में भी अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज ऐसा कहते हैं, तो हम इसको पूरा कह सकते हैं कि आदिकाल। वैदिक काल को हम क्या कहते हैं? आदिकाल। आदिकाल के बाद क्या समय आया? आगम काल, जब पुराण लिखे गए, पुराणों का सृजन हुआ, संहिताओं का सृजन हुआ, स्मृतियों का सृजन हुआ, तो हम उस समय को कहते हैं आदिकाल और आगम काल। आगम काल के बाद आया आचार्य काल, और अभी क्या चल रहा है? आधुनिक काल। यह आधुनिक काल है। एक आचार्य काल हुआ, एक आगम काल हुआ, एक आदि काल हुआ। इसको हम एक कलिकाल की टाइम लिमिट के रूप में देख सकते हैं। यहां मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक छोटी सी चीज पे। आपको पता है भगवान का अवतार प्रतियुग में कलयुग में ही होता है। प्रतियुग में युगांतरांतर होते हैं। हर युग को 4 भाग में बांटा गया है। जैसे यहां पुष्टि मार्गी लोग इसको जल्दी समझेंगे कि हमारे यहां बताया कि पुष्टि, प्रभाव और मर्यादा 3 प्रकार के भक्त होते हैं। ये संपूर्ण भगवत गीता में बताया। सात्विक, राजस और तामस प्रकार की श्रद्धा होती है और वैसे ही उनके भक्त होते हैं। तो ये जो भगवान की दैवासुर संपद है, जो वास्तव में 2 ही है, दैवी जीव और आसुरी जीव, उनमें भी जैसे अलग अलग सात्विक, राजस, तामस आदि भेद किए गए हैं, वैसे काल गणना में भी काल परंपरा में, युग परंपरा में भेद किए हैं। और उसमें ऐसा है कि अगर एक सत्युग, एक युग है, तो सत्युग में सत्युग, सत्युग, सत्युग त्रेता, सत्युग द्वापर, सत्युग कलयुग। तो जब सत्युग कलयुग होगा ना, तब हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष आएंगे, और तभी वराह का और नृसिंह का अवतार होगा। उसको कहेंगे सत्युग कलयुग। फिर त्रेता युग शुरू होगा, तो त्रेता सत्युग, त्रेता त्रेता, त्रेता द्वापर, त्रेता कली। त्रेता का कलयुग जब चल रहा होगा ना, तब रावण और कुंभकर्ण होंगे, और तब राम लक्ष्मण आदि आके उनका वध करेंगे। उसी प्रकार द्वापर सत्युग, द्वापर त्रेता, द्वापर द्वापर, द्वापर कली। द्वापर कली आने पे ही कौरवों का संहार होगा, जरासंध का वध होगा, जयद्रथ और ये कंस आदि मारे जाएंगे। ये सब कब होगा? उसी प्रकार से आप देखोगे तो अभी कलयुग सत्युग चल रहा है। क्या चल रहा है? कलयुग सत्युग चल रहा है। ये कली कली नहीं है, अभी तो कलयुग सत्युग, कलयुग त्रेता, कलयुग द्वापर और कली कली। कब आएगा क्या मालूम, क्या लेते हैं, होंगे ही नहीं तब। कहने का मेरा तात्पर्य है कि अभी जो हम देखते हैं, एक के बाद एक आचार्य आते हैं, एक के बाद एक मत आता है, एक के बाद एक कोई ना कोई गुरु आते हैं, अपना अपना धर्म, अपना अपना संप्रदाय, अपने अपने विचार, अपने अपने आचार विचार, व्यवहार, वर्तन, इनको भक्ति के लिए, उद्गम के लिए, उद्भावना के लिए, वर्धन के लिए साथ में लाते हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भले आधुनिक काल चल रहा है, इसके पहले का जो युग रहा वो आचार्य काल रहा। एक के बाद एक आचार्य आए, वो अपना मत लाए, और उन्होंने अपनी थॉट ऑफ स्कूल को एक फिलॉसफी के रूप में सोसाइटी में स्थिर किया। और ये जो स्थिरता है, इसका जो सबसे पहला प्रारंभ है वो आदि शंकराचार्य से ही है। आदि शंकराचार्य ने ही अद्वैत दर्शन के रूप में ब्रह्म सूत्रों का अर्थ इत्यादि प्रकट करना प्रारंभ किया। अब जैसे हमने बात की कि इनको एक तरफ रख दिया जाए, तो हमारे इतर जितने भी वैष्णवाचार्य हैं, ये देव प्रवर्तित संप्रदाय को लेकर चल रहे हैं। और आप खुद भी देखेंगे तो भगवत्पाद रामानुजाचार्य जो हैं, ये भगवत्पाद रामानुजाचार्य स्वयं शेषावतार है। किसका अवतार है? शेष जी का अवतार है। और मत किसका इन्होंने प्रकट किया है? श्री अर्थात लक्ष्मी जी का। तो लक्ष्मी जी का मत है श्रीमते रामानुजाय नमः, ऐसे ही कहते हैं। श्रीमते मतलब श्री के मत में जो स्थित है वो भगवत्पाद रामानुज है, वो शेषावतार है। दूसरे हैं श्रीमन मध्वाचार्य, ये वायु देवता के अवतार है, और ये ब्रह्मा के संप्रदाय का प्रवर्तन कर रहे हैं। मध्वाचार्य जी जो हैं, कितने लोग निम्बार्क संप्रदाय को इससे प्राचीन मानते हैं, पर अपन एक बार इस क्रम से चलें कि रामानुजाचार्य के बाद मध्वाचार्य हैं। मध्वाचार्य का संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय है, ब्रह्मा जी का द्वारा प्रवर्तित मत उन्होंने आगे बढ़ाया, खुद वायु देवता के अवतार है। प्रथमम हनुमद नामम, द्वितीयम भीम विक्रमम, तृतीयम पूर्ण प्रज्ञम च भगवत कार्य सिद्धे। इनका पहला जन्म था, उसमें ये हनुमान जी थे, इन्होंने रामचंद्र जी की सेवा की। दूसरे जन्म में ये भीमसेन हुए वायु देवता के,
अवतार, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सेवा की। तीसरे जन्म में ये पूर्ण प्रज्ञ हुए, अर्थात पूर्ण प्रज्ञ मुनि मध्वाचार्य, और इन्होंने व्यास जी की सेवा की द्वैत मत प्रकट कर। उसी प्रकार से भगवत पाद श्रीमन निम्बारकाचार्य जो हैं, उनको सुदर्शन जी का, भगवान के आयुध चक्रराज का अवतार माना जाता है, और उन्होंने सनकादि ऋषियों का मत लोगों में प्रकट किया। और हम सभी जानते हैं कि जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण, आप श्री कृष्ण के वदन अनल, मुख में स्थित मुखाधिष्ठात्र पावक अग्नि का अवतार है। और ये अग्नि का अवतार जो साक्षात कृष्णो यत् साक्षिकम, आप स्वयं हैं, इन्होंने भगवान महादेव जी का रुद्र का मत प्रकट किया। इसलिए इस ब्रह्मवाद को रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं। ये हमारा संप्रदाय रुद्र संप्रदाय है। महादेव जी ने भक्ति के स्वरूप को जिस ढंग से देखा, उसका किसी ने अगर अनुसरण किया तो वो श्री महाप्रभु जी का संप्रदाय है। तो क्रमशः जब मैं आपको कहूंगा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य और वल्लभाचार्य, तो मैं आपको कहूंगा केवलाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, निरुपाधिक द्वैताद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद। तो जब हम हमारी फिलॉसफी की बात करेंगे तो हमारी जो फिलॉसफी है ये शुद्धाद्वैत है। अब शुद्धाद्वैत में ये जो शुद्ध है, ये विशेषण क्यों लगाया गया? क्योंकि हमसे पहले भी अद्वैत की मीमांसा काफी लोगों ने की। किसी ने, केवलाद्वैतवादियों ने माया शबल ब्रह्म को ब्रह्म रूप में स्वीकारा, किसी ने ब्रह्म में विशिष्ट गुण धर्मों को माना, किसी ने तो कहा कि नहीं अद्वैत है ही नहीं, वास्तव में वेद का तात्पर्य द्वैत में है, दो हैं, जीव अलग है ब्रह्म अलग है, अगर एक ही होंगे तो भक्ति कैसे होगी? तो मध्वाचार्य जी ने अपना सिद्धांत प्रकट किया। द्वैताद्वैत सिद्धांत आया तो निम्बारकाचार्य जी ने कहा कि नहीं नहीं, जब तक तुम जीवित हो इस लोक में हो द्वैत है, लेकिन जब मोक्षावस्था है तब तुम्हारा अद्वैत है। महाप्रभु ने कहा कि नहीं, ये शुद्धाद्वैत है। शुद्धाद्वैत का अर्थ है शुद्धाद्वैत पदे ज्ञेय समासः कर्म धारय अद्वैतम शुद्धयो प्राहु षष्ठी तत्पुरुषम बुधा माया संबंध रहितम शुद्धमित्युच्यते गुणैः कार्य कारण रूपम ही शुद्धम ब्रह्म नमायिक। ब्रह्म जो है ये स्वयं अपने आप में अति शुद्ध पदार्थ है, अति विलक्षण शुद्ध पदार्थ है। ब्रह्म जो है ये ब्रह्म ही तीन नामों से जाना जाता है। वेदांते च स्मृतौ ब्रह्म लिंगम भागवते तथा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वेदों में, उपनिषदों में इसको ब्रह्म कहा गया है, स्मृतियों में, संहिताओं में इसको परमात्मा अथवा ईश्वर कहा गया है। और जब ये पुराणों में दर्शन देता है तो ये पुराणों में दृष्टिगोचर होता श्री भगवान नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दता। तो हम जिस भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण जो हमको साक्षात्कार श्री श्रीनाथ जी के रूप में आप दर्शन देके कराते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण शुद्धाद्वैत ब्रह्मवादी संप्रदाय के परम आराध्य और एकमात्र लक्ष्य हैं। हम श्री कृष्ण, श्रीमदाचार्य, प्रभु श्री विठलेश्वर तथा लीलास्त सामग्री नैतत् साम्यम कथंचन। हम श्री यमुना जी को देखते हैं तो यमुना जी को देख के भी क्या भाव करते हैं? कृष्णाम, कृष्ण समाम, कृष्ण रूपाम, कृष्ण रसात्मिकाम, कृष्ण लीला रसधर जनाम, कृष्ण संबंधकारिणी। कृष्ण से हम यमुना जी को जोड़ते हैं। हम महाप्रभु जी का दर्शन करते हैं, हम बार बार महाप्रभु जी को अग्नित्वम वर्णितम ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव कृष्णो ही यत् साक्षिकम इत्यादि वचनों से हम श्री महाप्रभु जी को भी कृष्ण रूप में देखते हैं। हम श्रीनाथ जी को भी श्री कृष्ण के रूप में जानते ही हैं। गिरिराज जी को भी हम शैलोस्मीति वाक्यात हम जानते हैं कि श्री गिरिराज जी कौन है, आप भी ठाकुर जी ही हैं। तो हम जो भी लीला सृष्टि का दर्शन करते हैं उसमें हम भगवद रूपता का आधान करते हैं, क्योंकि वास्तव में हमारा लक्ष्य जो है वो भगवान स्वयं है। ये जो हम बोलते हैं प्रभु नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय, इसका भी जो आधार है वो नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वताम
विदूर काष्ठाय मुहुक्कु योगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रमस्यते नमः। राधा तत्व भगवान का अविभाज्य अंग है। श्री राधा जी अलग और ठाकुर जी अलग, ऐसा नहीं है। गौर तेज विनायस्तु श्याम तेज समर्चयेत् जपे वा ध्यायते वापि स भवेत् पाठकी शिवे। महादेव जी का वचन है कि हे पार्वती, गौर तेज अर्थात श्री स्वामी जी राधिका जी, श्याम तेज अर्थात ठाकुर जी, इनको अलग अलग मान के जो लोग भजन करते हैं वो महान पातकी लोग हैं, वो नारकी लोग हैं। राधा जी अलग नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ श्री राधे राधे नहीं है, जय श्री कृष्ण। हम क्यों राधे राधे अलग नहीं करते? क्योंकि राधे राधे अलग करेंगे तो हम वैष्णव कहाँ रहे, हम तो शाक्त हो गए। ये तो शक्ति की उपासना है, हम शक्ति के उपासक नहीं है, हम शक्तिमान के उपासक हैं। श्रिया विद्या, ये जो हम भागवत जी में भी दर्शन करते हैं, श्रिया पुष्ट्या गिरा कांत्या कीर्ति तुष्टि इलोर्जया अविद्या विद्या शक्त्या माया च निवेशितम। हम भगवान में 12 शक्ति मानते हैं। और परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। स्वाभाविकी ज्ञान बल और क्रिया ये सब भी भगवान की ही शक्ति है। और भगवान इन समस्त शक्तियों से संपन्न होने के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, सर्वनियामक, ये जो भागवत और गीता जिस प्रकार से आपके स्वरूप को प्रकट कर रही हैं, ये जानने के लिए ही हम इन भगवत शास्त्रों का आश्रय लेते हैं कि ये कैसे है। ये श्रिया पुष्ट्या गिरा कांत्या कीर्ति तुष्टि इलोर्जया अविद्या विद्या शक्त्या माया च निवेशितम, ये 12 शक्तियों का दर्शन भगवान ने ब्रह्म हृदय में अक्रूर जी को कराया। भगवान की इन 12 शक्तियों का अलग अलग दर्शन अक्रूर जी ने किया है। और अक्रूर जी के अलावा भी हम देख सकते हैं कि ये जो माया को लेके प्रॉब्लम्स हैं मायावादियों के साथ यानी संप्रदायों के साथ, हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ क्यों नहीं है? क्योंकि हम भगवत गीता के एक भगवत वचन को ही सर्वोपरि प्रमाण मानते हैं। और वो क्या मानते हैं? दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ते। जो मेरा प्रपद्यन करता है वो मेरी माया को तार लेता है। तो भगवान की माया, और ये आसुरी नहीं है, दैवी है। दैवी येषा गुणमयी, ये त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज तम इन तीनों की अधीश्वरी है, लेकिन ये मेरी माया है। तो भगवत माया होने के कारण ना शांकरों की तरह हमारी माया अनिर्वचनीय है और ना अन्य संप्रदायों की तरह हमारी माया जो है वो अन्यथा प्रतीति हेतु आच्छादिका व्यामोहिका इस प्रकार की है। संसारियों पे है, भगवत भक्तों पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं वो हमको बारंबार बता रहे हैं कृष्ण को कैसे देखना ये सीखो। किसको कहा जाता है कि ये भागवत है? किसको कहा जाता है कि ये भगवत भक्त है? किसको कहा जाता है कि ये शुद्धाद्वैतवादी या ब्रह्मवादी है? तो महाप्रभु जी उसकी डेफिनेशन बताते हैं, कृष्ण वाक्यानुसारेण, कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदंती ते ही भागवता प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवादिना। वही ब्रह्मवादी है, वही शुद्धाद्वैतवादी है, वही भगवत भक्त है जो कृष्ण वाक्यों के अनुसार शास्त्र का अर्थ करता है। महाप्रभु जी ने भगवत गीता पे स्वतंत्र भाष्य नहीं लिखा। स्वतंत्र भगवत गीता की ऐसी एक एक पद्यानुसारी टीका आपने नहीं लिखी, क्योंकि महाप्रभु जी ने आज्ञा की भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसको समझने के लिए अनुसरण करने की जरूरत है। कह दिया गया है सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सभी उपनिषदों में जो रहा सर्वोपनिषदो गावो, वो एक गाय के रूपक में हमको दिखाया गया कि देखो ये गाय है ना, इसमें सारे उपनिषद सारे वेदादि शास्त्र विद्यमान है। और दुग्धा गोपाल नंदन, इसका जो दूध निकालने वाला है वो साक्षात गोपाल आप नंद नंदन भगवान स्वयं है। इस गाय का जो बछड़ा है वो कौन है? तो कहा वो पार्थो वत्सः, ये जो अर्जुन है यही उसका बछड़ा है। क्यों? क्योंकि जो गाय दूध दोहेगी ना वो ये गीतामृत है, ये भगवत गीता रूपी दूध देगी वो। और इसका जो पान करेगा वो भी महत है, वो भी महान व्यक्ति होगा कि उसने ऐसे दूध का पान किया जो सारे उपनिषद रूपी गायों का सार है। तो भगवत गीता जो है
वो भगवान का वो उपदेश है कि जीव के लिए कर्तव्य क्या है। कर्तव्योपदेशक अप्रसिद्ध शाखोदाहरण ये ग्रंथ है। ये वेद की ऐसी शाखा है, यूं समझिए ये ऐसी श्रुति स्मृति और इन सभी का शिरोरत्न है कि जिसके द्वारा अब पूछने की जरूरत नहीं है कि इसका अर्थ क्या है, सीधे करने की आवश्यकता है कि ये कहा गया है, ये करो। मैं इस बात को बहुत एक छोटी सी कहावत के साथ आपको समझाना चाहूंगा। पुराने जमाने में एक कहावत थी, राम करे सो करिए और कृष्ण कहे सो करिए। राम करे सो करिए और कृष्ण कहे सो करिए। राम ने क्या किया, वो रामायण बना। अयण मतलब मार्ग, सूर्य का मार्ग है ना, दक्षिणायन उत्तरायण, ये क्या है, मार्ग है, अयण। तो रामचंद्र जी ने तो अयण बताया। कभी सुना कृष्णायण? क्यों ना, आजकल लेखक लिखते हैं ऐसे इस नाम से पुस्तक, ऋषि मुनियों ने नहीं लिखा। कृष्ण किन पगडंडियों पे चलकर धर्म रक्षा कर पाए हैं, ये कृष्ण ही जानते। इसलिए धर्म की वो पगडंडी उन्होंने किसी के लिए नहीं बताई। उन्होंने भगवत गीता रूपी एक राजमार्ग दे दिया कि अब इसको सुनते जाओ, इसको पढ़ते जाओ, इसके अनुरूप जीवन जीते जाओ। इसलिए हर संप्रदाय का एक आपको भगवत गीता की टीका या भाष्य मिलेगा। हमारे संप्रदाय में मूल आचार्य के द्वारा आपको भगवत गीता की टीका सच नहीं मिलेगी। भगवत गीता में सत्व, रज, तम, जगत, जीव, ब्रह्म, इनको क्या रूप में देखा गया है, इसका एक दिग्दर्शन महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ने तत्वार्थ दीप निबंध आपके निबंध ग्रंथ में कराया है। भगवत गीता की सर्वोपरि आवश्यकता वल्लभ संप्रदाय में क्या है, आज अपन केवल इसकी चर्चा करेंगे। भगवत गीता में पुष्टि मार्ग की दृष्टि से क्या है, ये तो कल से हम देखेंगे, लेकिन आज जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि भगवत गीता के अंदर जो तत्व रखे हुए हैं, वो भगवत गीता के अंदर तत्व क्यों रखे गए, तत्व उस तत्वों से क्यों संग्रहित है। और इसकी हमारे यहाँ मूलाचार्य के द्वारा टीका नहीं है, लेकिन बाद में परवर्ती आचार्यों में दश दिगंत विजयी श्री पुरुषोत्तम जी ने आपने अमृत तरंगिणी नाम से भगवत गीता की टीका की है। ऐसी अन्य संप्रदायों में भी मधुसूदन सरस्वती ने एक बहुत सुंदर गूढ़ार्थ दीपिका नाम की टीका लिखी है। शांकरों में श्रीधराचार्य जी ने भी श्रीधरी नाम की भगवत गीता पर भी टीका लिखी है। प्राय सभी संप्रदायों की है, यहां तक कि बलदेव विद्याभूषण ने भी टीका लिखी है कि भगवत गीता की चैतन्य मतानुसारी। आपने 84 वैष्णव में एक भगवत भक्त का नाम सुना होगा, माधव भट्ट काश्मीरी। इनके जो महाप्रभु जी से पहले गुरु थे वो केशव भट्ट काश्मीरी जी, निम्बार्क संप्रदाय के बड़े, वो भी बड़े दिग्विजयी आचार्य थे। केशव भट्ट काश्मीरी जी का भी निम्बार्क संप्रदायानुसारी भगवत गीता भाष्य उपलब्ध होता है। हर संप्रदाय ने कोई न कोई प्रकार से प्रयास किया है कि हम भगवत गीता के कुछ रहस्य, कुछ सार हम समाज को समर्पित करें। महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण के समय में महाप्रभु जी को एक ग्रंथ मिला जिसका नाम है न्यास विंशति। यह महाप्रभु जी से करीबन 250 या 300 वर्ष पूर्व रामानुज संप्रदाय के एक आचार्य हुए वेदांत देशिक, ये इन्होंने लिखा न्यास विंशति। न्यास शब्द का अर्थ होता है त्याग, और त्याग की जो आज्ञा भगवान ने की है वो भगवत गीता में 18वें अध्याय में की है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये जो एक भगवान का सर्वधर्म त्याग, परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ, तो धर्म त्याग की आज्ञा भगवान ने क्यों की, इस पे विचार किया गया। धर्म त्याग की आज्ञा भगवान ने क्यों की, जब इस पे विचार किया गया तो इस पे बहुत सारे विचार प्रस्तुत किए गए। इसमें 2 श्लोक महाप्रभु जी को पसंद आए। वेदांत देशिक रामानुज संप्रदाय के आचार्य, उनके द्वारा लिखे हुए न्यास विंशति में से 2 श्लोक महाप्रभु जी को लगा कि हाँ मैं भी यही मानता हूं, ऐसा ही बराबर है। तो महाप्रभु जी ने
शास्त्रार्थ प्रकरण तत्वार्थ दीप निबंध, इस ग्रंथ की फुटनोट में अलग इंक से वो 2 श्लोक लिखती है। वो 2 श्लोक महाप्रभु जी ने अपने, उस जमाने में बहुत पेपर सबके पास उपलब्ध नहीं होता था, और होता भी हो तो शहरों में होता था। महाप्रभु जी तो ऑल टाइम पृथ्वी परिक्रमा में आप व्यस्त रहते, तो मैं समझता हूं कि कुछ पेपर के अभाव में, कागज के और उस समय साहित्य लिखने का बहुत नहीं होने के कारण आचार्य चरण ने वो 2 श्लोक को लिख दिया शास्त्रार्थ प्रकरण की फुटनोट के रूप में। गोसाई जी के हाथ में जब वो ग्रंथ आया तो गोसाई जी ने बहुत इन्वेस्टिगेशन करना उचित नहीं समझा कि ये कहां का वाक्य है, क्योंकि वो महाप्रभु जी की राइटिंग में उनको प्राप्त हुआ। उन्होंने उस पर पूरा विवरण टीका लिख दी, न्यासादेश विवरण। उसके कारण बहुत से लोगों को बहुत 2-3 शताब्दियों तक ये भ्रांति रही कि न्यासादेश नाम का जो ग्रंथ है वो महाप्रभु जी की रचना है। महाप्रभु जी की रचना नहीं, महाप्रभु जी को सम्मत सिद्धांत वो था। तो वो सिद्धांत पे गोसाई जी ने न्यासादेश विवरणम लिखा। फिर एक समय पे किसी प्रतिवादी ने श्री गोसाई जी को पूछा कि भगवत गीता जैसी ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र और भगवान श्री कृष्ण के जैसे उपदेष्टा का ये इतना दिव्य ग्रंथ, प्रौढ़ ग्रंथ संप्रदाय का, सनातन संप्रदाय का, ये धृतराष्ट्र जैसे पापी के मुख से क्यों शुरू हुआ है? इसका जो प्रारंभ है ये धृतराष्ट्र के वचनों से क्यों है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुरुत संजय, ये धृतराष्ट्र के वचन से ये शास्त्र शुरू क्यों हुआ? ऐसा प्रश्न किया। तो वो प्रश्न का समाधान करने के लिए, और आगे भी कुछ ग्रंथ को लिखने का प्रयास रहा होगा गोसाई जी का, लेकिन किन्हीं कारणों से लिखा नहीं लिखा, आज अनुपलब्ध है कि लिखा ही नहीं, ये नहीं मालूम। जितना यावत प्राप्त है उसको हम कहते हैं गीता तात्पर्य। तो पहले आप ये चीज समझिए कि शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की दृष्टि से वल्लभ संप्रदाय के पास भगवत गीता को लेकर साहित्य क्या क्या है, और भगवत गीता के अर्थ करने की, भगवत गीता के टीका करने की हमारे को जरूरत क्या है, पहले हम आज जरूरत पे चर्चा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जरूरत है, जिसने भगवत गीता को नहीं पढ़ा, जिसने भगवत गीता को नहीं समझा, जिसने भगवत गीता को नहीं माना, उसको भागवत जी में कुछ समझ में नहीं आएगा। ये वल्लभाचार्य जी का मत है। और इसकी पुष्टि करने के लिए मैं कहना चाहूंगा, महाप्रभु जी की वाणी में ही महाप्रभु जी लिखते हैं, गीतार्थो सूत्रार्थ तद विस्तारो भागवत। जैसे हम कोई भी चीज को समझाने के लिए पहले सूत्र लिखते हैं, क्योंकि बात निकली है तो मुझे आपको बताना पड़ेगा सूत्र क्या है, हम किस चीज को सूत्र कहते हैं। सूत्रों की बड़ी अपने आप महत्ता रही है। आपने सुना होगा कौटिल्य के अर्थसूत्र, चाणक्य के, जिसको अर्थशास्त्र भी कहते हैं, तो अर्थसूत्र हैं। बहुत सारे ऋषियों ने अपने अपने धर्मसूत्र लिखे हैं। बोधायन धर्मसूत्र, गोविल धर्मसूत्र, आपस्तंभ धर्मसूत्र, स्वयं महर्षि बादरायण के भी धर्मसूत्र प्राप्त होते हैं। तो धर्मसूत्र, अब ये क्या है देखो, प्राणी मात्र के जीवन में 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इन सब पे आपको सूत्र मिलेंगे। ऋषि मुनियों के धर्मसूत्र मिलेंगे, परवर्ती आचार्यों के अर्थसूत्र मिलेंगे, अर्थशास्त्र मिलेंगे, वात्स्यायन का काम सूत्र मिलेगा, और महर्षि बादरायण का मोक्ष सूत्र अर्थात ब्रह्म विद्या के द्वारा जीव के मुक्त होने के लिए ब्रह्म सूत्र भी मिलेंगे। ब्रह्म सूत्र मतलब मोक्ष प्राप्ति के सूत्र। अब ये जो चौथा लिखा गया मोक्ष सूत्र, इसका जो प्रारंभ है वो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से, कि ब्रह्म की जिज्ञासा होनी चाहिए। ब्रह्म क्या पदार्थ है, ब्रह्म क्या तत्व है, ये जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला ही सूत्र जो बना वो बना अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये सूत्र के साथ बहुत सारे अन्यान्य सूत्र भी हैं, जैसे शांडिल्य और नारद जी के भक्ति सूत्र भी हैं। कितने सूत्र हैं भक्ति के? नारद जी ने 84 सूत्र लिखे। अब अपना प्रश्न यह है, ये सूत्र क्या है? सूत्र का एक अर्थ होता है धागा, सीधा अर्थ होता है धागा। जैसे अलग अलग प्रकार के मोती को अपन माला बनाने के लिए एक सूत्र में पिरोते हैं, वैसे कोई भी, जैसे हम कॉम्पियर को बोलते हैं सूत्रधार, जो इस प्ले को, इस शो को, इस प्रोग्राम को कॉम्पियरिंग करेगा तो हम उसको बोलेंगे सूत्रधार। सूत्र का एक अर्थ होता है धागा।
शास्त्रीय अर्थ सूत्र का होता है लघुनी सूचितार्थानी स्वल्पाक्षर पदानी च सर्वतो सारभूतानी सूत्राण्याहुर मनीषिणा। लघुनी, पहले तो वो छोटा होना चाहिए। सूचितार्थानी, आप जो बताना चाह रहे हो वो तुरंत सामने वाले को क्लिक होना चाहिए कि अच्छा ये कहना चाह रहे हैं। स्वल्पाक्षर पदानी च, हो सके उतने कम अक्षर और उतने कम पद प्रयोग करके वो बना हुआ होना चाहिए। फिर भी सर्वतो सारभूतानी, उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए। ऐसा जो वाक्य होता है उसको शास्त्र में सूत्र कहा जाता है। ऐसे सूत्रों में एक बहुत महान संग्रह है 554 सूत्रों का ब्रह्म सूत्र। ये ब्रह्म सूत्रों पे जिन आचार्यों ने भाष्य किए हैं हम उनको प्रायः जगत गुरु कहते हैं। लोक में ये विख्याति, मैं तो कभी समझता नहीं हूं कि जो ब्रह्म सूत्र पे भाष्य ना लिखे वो जगत गुरु नहीं है, ऐसा मैं पर्सनली नहीं मानता। उसका कारण है जगत गुरु होने के लिए सर्वोपरि आवश्यकता है सर्वज्ञत्व की। तुम सर्वज्ञ होने चाहिए। सर्वज्ञ है तो वो जगत गुरु है। मेरे हिसाब से ज्ञानेश्वर जी भी जगत गुरु है, तुकाराम जी भी जगत गुरु है, चैतन्य महाप्रभु भी जगत गुरु है। इनने कौन से भाष्य लिखे? सबको छोड़ दो, हम बोलते हैं कि नहीं कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण का भाष्य कहां है? वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो भाष्य है, भाष्य भगवत गीता ही उनका महाभाष्य है। क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं और आप सर्वज्ञ होने के साथ ये सर्व जगत नियंता और जगत के उत्पत्ति स्थिति और लय में प्रधान कारण आप भगवान हैं, इसलिए भी भगवान जगत हो, आप जगन्नाथ। तो ये ऐसे बहुत से कारण हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिसने भाष्य नहीं लिखा वो जगत गुरु ना हो। पर लोक विख्याति इस समय यही है कि जिसने ब्रह्म सूत्र पे भाष्य लिखा हो, हम उन विद्वानों को, उन आचार्यों को हम जगत गुरु आचार्य कहते हैं। अब एक वस्तु समझिए कि सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो सबसे पहले ये है कि अगर हमको भागवत जी को समझना है तो महाप्रभु जी ने बताया है कि भागवत जी जिसका विस्तार है उन सूत्रात्मक ग्रंथ जो है वो भगवत गीता है। वो सूत्रात्मक ग्रंथ भगवत गीता का ही महाभाष्य भागवत जी है। तो अगर भागवत जी समझना है तो पहले आपको गीता को समझना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु जी ने जो संकल्प था महाप्रभु जी का, यहाँ जो लोग नए हैं वल्लभ संप्रदाय को जो पूर्ण रूप से नहीं जानते, मैं उनको बताना चाहूंगा महाप्रभु जी के अवतार का प्रधान कारण दैवी जीवों का उद्धार नहीं है। समझिए, दैवोद्धार तो प्रयत्नात्मा है। आपने प्रयत्न किया कि दैवी जीवों का भी उद्धार हो जाए। दैवोद्धारार्थ तो आप पधारे हैं, आप विश्वोद्धारार्थ आप पधारे हैं। लेकिन अगर महाप्रभु जी से पूछो कि महाप्रभु जी आप क्यों आए, आपने लोक में अवतार धारण क्यों किया, तो महाप्रभु जी नहीं कहेंगे कि मैंने दैवी जीवों के उद्धार के लिए अवतार धारण किया। महाप्रभु जी आज्ञा करेंगे अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पतिर्रण्यस्तत्र विधाय मानुष्तनम माम व्यासवत् श्रीपति दत्वाज्ञां च कृपावलोकन पटोर यस्मादतो हम मुदा गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम। जैसे किसी समय में भगवान ने अपनी ज्ञान कला के अवतार के रूप में व्यास जी को भेजा था कि जाकर वेदों का रक्षण करो, वेदों का विभाग करो, वेदों का विस्तार करो, अष्टादश पुराण लिखो, ब्रह्म सूत्र लिखो, भगवत गीता को महाभारत में से प्रकट करो, लक्ष्य श्लोकी महाभारत लिखो। उसी प्रकार से भगवान ने मुझे आज्ञा की है जाओ और जाके भागवत जी के गूढ़ अर्थों को प्रकट करो। तो महाप्रभु जी के अवतार का जो प्रधान प्रयोजन श्री महाप्रभु जी आप स्वयं बताते हैं, वो आप आज्ञा करते हैं कि गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम। व्यास को और भगवान को जैसा भागवत जी का अर्थ प्रिय हो ऐसा अर्थ करने के मैं इस लोक में आविर्भूत हुआ हूं। और आविर्भूत भी नहीं हुआ हूं, दत्वाज्ञा, मुझे भेजा गया है आज्ञा देके कि जाइए और जाके भागवत जी का अर्थ प्रकट करिए। और भागवत जी का अर्थ क्योंकि आपको प्रकट करना है तो भागवत जी का अर्थ गीतार्थ किए बिना नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले आपने शास्त्रार्थ प्रकरण के रूप में गीतार्थ प्रकट किया।
गीतार्थ प्रकट किया का मतलब है, जैसे मैंने आपको कहा, कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदंति ही ते ही भागवता प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवाद। आपने एक व्यवस्था को देखा होगा वल्लभ संप्रदाय में। वल्लभ संप्रदाय में हर चीज को 4 भागों में बांटा गया है। केवल वल्लभ संप्रदाय में नहीं, ब्रह्मसूत्र के रचयिता महर्षि बादरायण वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्रों को भी 4 अध्यायों में बांटा, और उसको भी प्रमाणाध्याय, प्रमेयाध्याय, साधनाध्याय, फलाध्याय ही कहा जाता है। तो 4 विभाग अपने हैं, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। इसमें प्रमाण जो है वो वेदादि शास्त्र है, प्रमेय जो है वो भगवत गीता है, साधन जो है वो ब्रह्मसूत्र है, और फल जो है वो श्रीमद् भागवत साक्षात है। क्योंकि भागवत जी के लिए कहा जाता है निगम कल्प तरोर गलितम फलम। तो फलात्मक शास्त्र जो है वो कौन सा है? श्रीमद् भागवत है। लेकिन हमने जैसे प्रारंभ में बात को प्रारंभ किया, शुरू किया कि देखो, एक है श्रुति प्रस्थान, एक है स्मृति प्रस्थान, एक है सूत्र प्रस्थान, और चौथा है पुराण प्रस्थान। ये प्रस्थान चतुष्टय की व्यवस्था को समझे बिना संप्रदाय को भी नहीं समझा जा सकता है। ये बात मैं आपको किस आधार पे कह रहा हूं? मैं आपको ये इस आधार पे कह रहा हूं कि हम सब जो पुष्टि मार्ग से संबंधित हैं, हम जानते हैं हमारे यहां एक ग्रंथ राज विराजता है जिसको हम कहते हैं षोडश ग्रंथ। क्या कहते हैं? षोडश ग्रंथ की आप आंतर साक्ष्य में झांकोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे और बहुत डीपली उसको स्टडी करोगे, तो आप जानोगे कि षोडश ग्रंथ महाप्रभु जी के द्वारा दिए गए जजमेंट है, प्रेसिडेंस है। लीगल लैंग्वेज में हम जिसको कहते हैं कि ऐसा अगर हुआ तब क्या निर्णय लिया गया था, वो प्रेसिडेंस निकालो। तो वो प्रेसिडेंस जो देखा जाता है, जो जजमेंट की कॉपी देखी जाती है पहले की, लर्नेड सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था, वो उस प्रकार के जजमेंट्स हैं। क्योंकि केस किसके थे? कभी राणा व्यास का केस था, कभी बुला मिश्र का केस था, कभी जगन्नाथ जोशी का केस था, कभी गोविंद दुबे सांचोरा का केस था, कभी नरहरि सन्यासी का केस था, कभी राजा दुबे, माधव दुबे का केस था, कभी विष्णुदास छिपा का केस था। अलग अलग लोगों के केस आए ना। नारायण दास कायस्थ का केस आया, अच्युत दास सनोडिया का केस आया। जिसका भी केस आया उस समय उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, उस केस को महाप्रभु जी ने कैसे हैंडल किया, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ, हम उसको कहते हैं षोडश ग्रंथ है। तो षोडश ग्रंथ आर दी केस फाइल्स। षोडश ग्रंथ आर दी केस फाइल्स टू सम प्रॉब्लम इमर्ज्ड एट द टाइम ऑफ श्री महाप्रभु जी, एंड द सॉल्यूशन आर टोटली एज पर द लॉज ऑफ शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद एज वेल एज पुष्टि मार्ग। मैं 3 बातें कहूंगा, शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद 1, पुष्टि मार्ग 2, और इसको भी मैं कल और परसों में आपको समझाऊंगा कैसे। All Shuddhadvait Brahmavad is not Pushti Marg, and all Pushti Marg is not Shuddhadvait Brahmavad, but it has to follow the doctrines and principles of Brahmavad. It has to be continuously Pushti Marg. समझो? तो ये हम डिस्कस करेंगे आगामी दिनों में। लेकिन आज जो चीज हम समझना चाहते हैं वो ये है कि षोडश ग्रंथ की आप बात करते हैं, षोडश ग्रंथ में महाप्रभु जी आम लिख्यो, षोडश ग्रंथ में महाप्रभु जी आम लिख्यो। मैं लोगों को कहता हूं भैया, वो केस उनका अलग था, आज के वैष्णव का केस अलग है। 84 वैष्णव में से एक भी वैष्णव की परिस्थिति, उसके समय की स्थिति एक सी नहीं है। हम क्यों केवल 16 ग्रंथों में षोडश ग्रंथ को 16 केस माने? ये पूरे 84 केस हैं। ये पूरे 252 अलग अलग प्रकार के जीव हैं, अलग अलग प्रकार की उनकी व्यवस्था, परिस्थिति, समस्या, विचारधारा, उनका बैकग्राउंड, उनका कल्चरल फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड सब अलग था। उनको एक अलग ढंग से मार्गदर्शन महाप्रभु जी गोसाई जी ने दिया। अगर आज एक वैष्णव को एक बात और दूसरे वैष्णव को दूसरी बात पे गुरु जी बताता है, तो इसमें इतनी समस्या क्या है? ये नीम हकीम खतरे जान बनना जरूरी है क्या? जो आया उसको एक ही दवा पकड़ा दी, यस्य कस्य तरोर मूलम येन केन प्रपेशेत यस्मै कस्मै प्रदातव्यम यद्वा तद्वा भविष्यति करना जरूरी है। क्या जरूरी है कि भाई एक को कहा कि तू पैरासिटामोल लेना तो सबको पैरासिटामोल दी जाए? आपको पता है कितने लोगों को पैरासिटामोल सूट नहीं करती। ये डायग्नोस तो डॉक्टर का विषय है। मुझे वो दवा सूट की, इसलिए तू भी वो ले ले और तुझे भी वो दे दी जाए, ऐसे संप्रदाय नहीं चलते। संप्रदाय के लिए केस स्टडी करना बहुत जरूरी है।
सुसाइड करने जा रहे थे, बुला विश्व राणा व्यास, उनको सुसाइड करते रोके हैं। बाद में खुद राणा व्यास ने एक सत्राणी को सुसाइड करते रोका है। तो आप उनकी परिस्थिति मनस्थिति को सोचो कि वो कैसी अवस्था में थे। किसी को परिवार में छोड़ दिया, किसी ने परिवार को छोड़ दिया। उसने आके महाप्रभु जी को, आप बताओ मैं क्या करूं, आप में और मेरे में से कौन छोड़ रहा है किसको? महाप्रभु जी आप स्वयं लिख रहे हैं, गृहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थम यत् प्रयुञ्जीत कृष्णो नर्थस्य मोचक तत्यागे दूषणम नास्ति यत कृष्ण बहिर्मुखा अनुकूले तो संकल्प प्रतिकूले विसर्जनम। अपने को भगवान से जो बहिर्मुख करे उसको उसी क्षण छोड़ दो, और उसको छोड़ने में कोई सनातन धर्म में दोष नहीं लगता। आज मैं आपसे पूछता हूं कि आपको भगवान से बहिर्मुख करने वाले किसको छोड़ सकते हो? आप किसी को नहीं छोड़ सकते। सबके साथ रहना पड़ेगा, सबके बीच में रहना पड़ेगा, और अपने मानसिक संताप के साथ भगवत भजन करना पड़ेगा। हम गृहस्थों का यही तप है, यही हमारी तपस्या है। हमको कोई नहीं कहेगा जंगल चले जाओ, ना हम जा पाएंगे, लेकिन हमारी जो परिस्थिति है, इन परिस्थितियों में रहकर ही भगवत भक्ति कैसे करना, इसको जो दिशा देता है, हम उस व्यवस्था को संप्रदाय कहते हैं। कि संप्रदाय के सिद्धांत देखो इस समय क्या है। संप्रदायों के सिद्धांत शास्त्रों पे आधारित होते हैं। शास्त्रों में सर्वोपरि शास्त्र भगवत गीता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्रेव, मंत्रोप्येकस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। अब आप देखो, यहां महाप्रभु जी ने आज्ञा की कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। यह वचन 3 जगह प्राप्त होता है, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। ये भगवत गीता महात्म्य में, पुराणों में भी आता है। ये सेम वाक्य जगन्नाथ राय जी के शास्त्रार्थ में स्वयं जगन्नाथ जी ने भी लिखकर कलम और दवात के साथ आपने पत्र में लिख के दिया, और उससे महाप्रभु जी का जय जयकार जगन्नाथ राय जी में हुआ राजा भोज की सभा में। और तीसरा, स्वयं इस वाक्य को उद्धृत श्री महाप्रभु जी ने शास्त्रार्थ प्रकरण में तत्वार्थ दीप निबंध की किया। आप विचार रहे होंगे मैंने षोडश ग्रंथ की बात क्यों निकाली। मैंने षोडश ग्रंथ की बात इसलिए निकाली कि हमारे संप्रदाय में परंपरा से तत्वार्थ दीप निबंध रूपी एक ऐसी प्रौढ़ ग्रंथ राशि विराज रही है, ग्रंथ साहित्य विराज रहा है, जिसपे समाज का कभी ध्यान नहीं गया। क्यों नहीं गया मुझे नहीं मालूम। आचार्यों ने भी इसको क्यों विधिवत हमारी सोसाइटी को नहीं पढ़ाया, सबको षोडश ग्रंथ दिए एक इजी रेमेडी के रूप में, ये मैं अपनी अल्पज्ञता के कारण नहीं समझ पाया। लेकिन जब मैंने वल्लभ संप्रदाय के साहित्य को पढ़ा, जाना, जितना गुरु मुखोद्गत मैं समझ पाया, मुझे उतना समझ में आया कि वल्लभ संप्रदाय का शुद्धाद्वैत के सिद्धांत के आकार को जानना है। आकार को जानना है मतलब इसके फाउंडेशन में क्या है, इसकी नींव में क्या है, इसकी प्लिंथ कैसे बनी हुई है, इसका स्लैब वर्क कैसे किया गया है, इसको टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका आर्किटेक्चर क्या ढंग का किया गया है। इसको जब हमने सिविल इंजीनियरिंग को जाना इस पूरे संप्रदाय के सिद्धांतों की, तो जाना कि वल्लभ संप्रदाय में जब तक समाज निबंध ग्रंथों को नहीं देखेगा, उसको महाप्रभु जी का सिद्धांत समझ में नहीं आएगा। महाप्रभु जी का सिद्धांत षोडश ग्रंथ नहीं है, महाप्रभु जी का उपचार है, महाप्रभु जी का सिद्धांत नहीं है, महाप्रभु जी के समाधान है। वो तुमको ये समस्या है ना, तो तुम्हारा समाधान ये है। वो समाधान के पीछे का सिद्धांत षोडश ग्रंथ हो सकता है, पर वो वल्लभ वेदांत का सिद्धांत नहीं है, वो पुष्टि मार्ग का सिद्धांत है। पुष्टि मार्ग का सिद्धांत जो है वो इमोशनल सेंटिमेंटल एस्पेक्ट है। पुष्टि मार्ग का सिद्धांत एक सेंटिमेंटल इमोशनल एस्पेक्ट है जीव के विचारों का, उसके भाव जगत का, लेकिन उसका जो आधार है, उसका जो फिलोसॉफिकल सेटअप है, वो वल्लभ वेदांत के इंफ्रास्ट्रक्चर तत्वार्थ दीप निबंध पे निर्भर करता है। तत्वार्थ दीप निबंध जो हैं वो मर्यादा मार्गियों के लिए भी लिखे गए हैं, प्रवाह मार्गियों के लिए भी लिखे गए हैं, पुष्टि मार्गियों के लिए भी लिखे गए हैं। लेकिन षोडश ग्रंथ में से एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं है कि जो प्रवाह या मर्यादा मार्गियों के लिए लिखा गया हो, वो शुद्ध पुष्टि मार्गियों के लिए लिखा गया है। अब बताओ कि जिसको पुष्टि मार्ग में प्रवेश तो मिला, लेकिन पुष्टि मार्ग का प्रवेश उसमें नहीं हो पाया, वो क्या पढ़े। तुम्हारा पुष्टि मार्ग में प्रवेश तो हुआ, पर क्या पुष्टि मार्ग का तुम में प्रवेश हुआ? तो तब तुम क्या पढ़ोगे?
तब तुमको पढ़ने के लिए निबंध दिए गए। निबंध एक आकार साहित्य है, एक ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति जगत का जानना चाहे कि वल्लभाचार्य की फिलॉसफी क्या है, वल्लभाचार्य के टेनेट्स डॉक्ट्रिन्स क्या है, वल्लभाचार्य का जजमेंट क्या है, नहीं वल्लभाचार्य ने क्या उपदेश दिया वो नहीं, उनका सिद्धांत क्या है। उपदेश तो षोडश ग्रंथ है, सिद्धांत निबंध ग्रंथ है, सिद्धांत भाष्य ग्रंथ है, सिद्धांत वाद ग्रंथ है। सिद्धांत जो है वो भक्ति का उद्रेक कराने वाले नाम पाठार्थ, लीला चिंतनार्थ, ये सब जो ग्रंथ लिखे गए हैं, आप मानोगे नहीं, समाज को ये भी नहीं पता होता है महाप्रभु जी ने कितने ग्रंथ लिखे हैं और उन ग्रंथों को कैसे समझना, कैसे जानना, कहां से पढ़ाई शुरू करना। एक सिलेबस के रूप में संप्रदाय आज तक दिया नहीं गया या प्राप्त नहीं हुआ है समाज को जनरली, लोकली। आपको नहीं लगता ये संप्रदाय की बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे पास प्रॉपर सिलेबस नहीं है, और अगर है तो हमको पता नहीं है कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन कहां से शुरू होनी चाहिए। व्हाट इज द किंडरगार्टन टू वल्लभ संप्रदाय, कहां से आदमी एडमिशन ले, एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, एडमिशन हो गया, कंठी हो गई, ब्रह्मसंबंध हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज उसके घर में ठाकुर जी विराजते हैं, उसके खुद के घर में ठाकुर जी, सब कुछ उसके पास है, साधन संपन्न व्यक्ति है। आपको क्या लगता है अभी ये संप्रदाय निस्साधन जीवों का मार्ग है? नहीं, निस्साधन जीवों का मार्ग तभी तक था जब तक वल्लभ और विठ्ठल आविर्भूत नहीं हुए थे। महाप्रभु जी गोसाई जी के प्रकट होने के बाद, गिरिराज जी यमुना जी के प्रकट होने के बाद, श्रीनाथ जी के प्रकट होने के बाद, 7 स्वरूप 7 निधि 7 बालक 8 सखा, इन सबके अपने माथे विराजेमान, अगर हम क्या निस्साधन जीव हैं तो हम कितना आत्मवंचना करने वाली झूठी कम्युनिटी है। हम ससाधन जीव हैं, सुसाधन जीव हैं, हम सर्वगुण संपन्न है। जो एक संप्रदाय के लोगों में जो चीजें लक्षण होने चाहिए वो हमको प्राप्त हैं। पर मैं पूछना चाहूंगा, क्या संप्रदाय का मजा ले पा रहे हो? संप्रदाय जी रहे हो, मजा नहीं ले पा रहे हो। संप्रदाय का मजा ले रहे होते तो अपने चेहरे इतने फ्यूज उड़े हुए नहीं होते, अपने चेहरे तेज से संपन्न होते, अपने में एक ओज होता, अपने में एक जागृति होती। अपन किसी के साथ बैठे तो 5 मिनट में उसमें वैष्णवता का आधान हो जाता, अपने को देख के लोग भाग जाते हैं, क्यों ये कहां आ गया, ये अब ऐसी बात करेगा जिसमें खुद बिलीव नहीं करता है। तो अपने साथ समस्याएं क्या है कि हम संप्रदाय में तो आ गए, संप्रदाय हम में नहीं आया। तो संप्रदाय को हमारे में लाने के लिए भगवत शास्त्रों के आधार से चलना जरूरी है। भगवत शास्त्रों के आधार से, भगवत वाणी से आचार्य वाणी की ओर जाना चाहिए, क्योंकि आचार्य वाणी का आधार भी भगवत शास्त्र है। इसलिए मैं आप सब लोगों का बारंबार आह्वान करना चाहूंगा कि आज आप बहुत सुंदर संख्या में यहाँ सब एकत्रित हुए हो, पर और भी जो इच्छुक हों वो कल से यथा समय यहाँ पे 7 बजे आप प्रकट हों, तो अपन सविस्तार 7 बजे से ऑन डॉट, बिना किसी औपचारिकता के, केवल ग्रंथ चर्चा में समय को व्यतीत करें। आज प्रारंभ में इतना ही। श्री गोवर्धन नाम